इसके बाद अंतिम तीसरे भव में भगवान का जीव विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। पढ़ लेते हैं इसको पूरा। उस समय उनके पिताश्री भी तीर्थंकर थे। चक्रवर्ती होते हुए भी चक्रवर्ती होते हुए भी भावी भगवान जानते थे क्या कि इस चक्रवर्ती राज्य में मेरा सुख नहीं है, सुख तो धर्म में है। अतः चक्रवर्ती का राज छोड़कर वे मुनि हो गए और धर्म का पालन करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव हुए। देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लास्ट थर्ड भव में उन्होंने विदेह क्षेत्र में, जैसे अभी अपन कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं, तो भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। ऐसे 7 क्षेत्र होते हैं, इतना समझो कि 7 क्षेत्र होते हैं। उसमें भरत क्षेत्र भी एक क्षेत्र होता है और विदेह क्षेत्र नाम का भी एक क्षेत्र होता है। तो उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया? विदेह क्षेत्र में। और वहां पे जन्म लेकर वो क्या हुए? चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो 6 खंड को जीतते हैं उसे क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। जो राजाओं में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सबके राजा होते हैं वो, उनके अंडर में सब राजा होते हैं। तो वो चक्रवर्ती हुए और उस भव में उनके पापा तीर्थंकर थे। ध्यान देना, इस भव में तो वो क्या थे? चक्रवर्ती थे। और उनके पापा क्या थे? उनके पिताजी क्या थे? तीर्थंकर थे। फिर क्या लिखा है कि वो चक्रवर्ती होते हुए भी उनको, चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है आपको पता है? अतिशय चक्रवर्ती क्या होता है? नहीं, चक्रवर्ती जैसे सबसे, जैसे अपने पीएम होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पता है आपको? प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं पता आपको? कौन है बताओ? MR नरेंद्र मोदी। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब सभी मिनिस्टर्स में सबसे टॉप पे जो मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही सब राजाओं में सबसे टॉप पे कौन से होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। तो आपको तो पता ही है कि राजाओं के पास कितना धन, कितना पैसा, कितनी संपत्ति और वैभव और रानी और सब होती है ना? सब राजाओं के पास कितना, कितने बड़े बड़े महल होते हैं, कितने सारी हाथी घोड़े रथ होते हैं। तो सब राजाओं के राजा ऐसे चक्रवर्ती, 6 खंड को जीतने वाले, उनकी 96,000 तो रानियां होती है। मतलब 96,000। ये खोल रहा हूँ, फाइल नॉट एक्सेस करवा रहे। 96,000 उनके क्या होते हैं? रानियां होती है। और करोड़ों हाथी घोड़े, क्या कहते हैं, और रथ होते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि उनके पास कितना वैभव होता है, कितना सारा। तो इससे ये बता रहे हैं कि इतना वैभव होने के बाद भी वो चक्रवर्ती को उस चीज में खुशी नहीं मिलती थी, उनको सुख नहीं लगता था। तो उनने क्या किया? उनने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो क्या हो गए? मुनि बन गए। और मुनि बनकर उन्होंने धर्म का पालन किया। और वहां से उनकी जब उनका देह विलय हुआ, जब उनका मरण हुआ, तो वो नेक्स्ट भव में, मतलब लास्ट सेकंड भव में, है ना? ये अभी अपन ने कौन सा भव देखा था? चक्रवर्ती का। और इसके बाद वो कहाँ हुए? तक कोई मैसेज नहीं आया है तो हम, क्या? मुझे कोई आया नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, वो लोग फिर यूट्यूब पे देख लेंगे, है ना? अपन को फिर पोर्शन भी कंप्लीट करना है ताकि आप लोग को पढ़ने के लिए भी फिर मिले। अभी अपन यही स्टॉप कर देंगे, ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, टाइम भी हो ही गया अपना। तो ये लास्ट इतना पढ़ के स्टॉप करती हूँ मैं। चक्रवर्ती पद छोड़ा, मुनि हुए, धर्म का पालन किया और क्या हुए? सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव हुए। सर्वार्थ सिद्धि विमान मतलब देवों में जो सबसे, देव गति पता है आपको? देव गति 4 गतियां होती है। मनुष्य गति, तिर्यंस गति, नरक गति और देव गति। तो 7, जैसे नरक 7 होते हैं, वैसे
देव गति में भी अलग 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 वो होते हैं, स्टेजेस, लेवल्स होते हैं। तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है वो क्या होता है? सर्वार्थ सिद्धि होता है। ओके, तो सर्वार्थ सिद्धि में वो क्या हुए? देव हुए। अब इसके बाद अब वो क्या होते हैं? तीर्थंकर बनते हैं। तो तीर्थंकर कैसे बनते हैं? उनका बचपन, उनका बुढ़ापा, सॉरी बुढ़ापा तो नहीं, लेकिन उनका बचपन, फिर वो मुनि दीक्षा कैसे लेते हैं, उनको वैराग्य कैसे आता है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, है ना? इतना क्लियर हुआ आपको अतिशय? बोलो क्या हुआ? दीदी आपने, दीदी बीच के जो 3 भाग थे उसमें वो क्या हुए थे? वो तीन भाव का अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों को पढ़ना, इसलिए ऐसे तो अपने जो पुराण है, बड़े बड़े पुराण है, उसमें आपको मिल जाएगा। आदि पुराण है तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भाई उनके 10 भव जो आते हैं, तो 10 भव में वो क्या क्या बने, उन्हें क्या क्या दीदी किया। इसके 10 भाग कब थे? आप हाँ, बोल रही हो 8, आप बोल रही हो आप। अपन ने अभी, आप लोगों का क्या है, एकदम बेसिक लेवल है ना, मंगल प्रज्ञा 1 है। तो अभी आप लोग बच्चों के हिसाब से ही इसमें सिर्फ मेन 3 भव के बारे में ही बताया है, मतलब 8th भव, 7th भव और थर्ड थर्ड भव, सेकेंड भव, और फिर तीर्थंकर भगवान का ही भव। तो अभी आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही बताया है। बाकी फिर आप लोगों को और इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो आप क्या कर सकते हो, बड़े जो पुराण है, बड़े हो जाओगे आप लोग और, तो उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, किसी के साथ बैठो, अभी पढ़ना हो तो किसी के साथ बैठो और उसको पढ़ो, तो मजे आएंगे आप लोगों को भी। पुराण तो पढ़ने चाहिए, है ना? अभी आप लोगों के कोर्स में इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास जो कल लगेगी अपनी, तो उसमें देखेंगे कि तीर्थंकर भगवान का पूरा जीवन में उनने दीदी आपने क्या। ट्यूसडे को क्लास नहीं ली थी? हाँ नहीं, ट्यूसडे को ली थी। नहीं दीदी आपने मंडे को ली थी। आज क्या डे है? वेडनेसडे। वेडनेसडे, हाँ कल नहीं ली थी मैंने क्लास। हाँ तो कभी कुछ ऐसा हो जाता है, बाहर कहीं जाना हो जाता है अचानक, या कुछ और काम रहता है, तो फिर नहीं ले पाती हूँ क्लास। दीदी आप मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप पिछले पहले के टाइम की तरह कर रही हो, जैसे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। हाँ नहीं नहीं, अभी तो रोज ही क्लास रहेगी, बाकी जिस दिन नहीं होगी तो मैं मैसेज कर दिया करूंगी। ठीक है, ओके चलो, तो आज अपनी क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।